बहुत समय पहले एक जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे, पर उन सब में एक मीनू चिड़िया का ही एक बड़ा सा घर था और बाकी पक्षी का कोई घर नहीं था। एक दिन मीनू चिड़िया मन ही मन खुश होके बोलती है, इतना सुंदर घोंसला है मेरा, किसी इंद्र भवन से कम नहीं, और इतना बड़ा घोंसला तो जंगल में और किसी का है भी नहीं। ये सब बातें दूर डाल पर बैठी रानो चिड़िया सुन रही होती है और वो कहती है, ये मीनू चिड़िया खुद ही अपना घोंसला देकर मन ही मन खुश हुआ करती है। कुछ ज्यादा ही घमंड है इसके घोंसले पर। चलो मुझे क्या, अब हम सभी पक्षी मिलकर जंगल में पार्टी कर रहे हैं तो इसे भी बुला लेते हैं। तभी रानो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, अरे रानो चिड़िया, कैसी हो तुम? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज जंगल में सभी पक्षी ने मिलकर एक पार्टी करने की सोची है। तुम भी वहाँ आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहा, पार्टी? तुम सबके पास घर नहीं, फिर कहाँ पार्टी करने वाले हो? हाँ, ये सच है कि हम पक्षियों में किसी का घर नहीं, पर हम झाड़ियों के बीच एक स्टेज लगाने वाले हैं। उसी पर हर तरह का खेल कूद करने की सोची है। रहने के लिए जिसके पास घर नहीं, उन्हें खेल कूद की जरूरत भी है। ऐसा मत बोलो मीनू, क्या खुशियाँ वही मना सकते हैं जिनके पास घर हो? हाँ, और नहीं तो क्या, जिनके पास घर है वही खुशियाँ मना सकता है। वैसे भी तुम जैसे गरीब पक्षियों को मुँह लगना ही बेकार है। मीनू चिड़िया से अपमानित होकर रानो चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। रानो को दुखी देखकर कालू कौवा उससे कहता है, क्या बात है रानो, तुम उदास क्यों हो? पार्टी का न्योता देने मीनू चिड़िया के पास गई थी। मीनू चिड़िया ने यह कहकर भगा दिया कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है। उसने मुझे बहुत अपमानित किया कालू भैया। तुम अच्छे से जानती हो ना कि मीनू चिड़िया अपने अमीरी पर कितना घमंड करती है। तुम्हें ऐसी पक्षी के कहने पर बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है कालू भैया। अच्छा रानो चिड़िया, अब चलो हम दोनों मिलकर स्टेज की तैयारी करते हैं। कालू कौवा ने समझाकर रानो चिड़िया का दिल बहलाया। फिर सभी पक्षी ने मिलकर स्टेज बनाकर तैयार कर लिए। तभी बंटी कबूतर ने बोला, देखो हम सब बनाया स्टेज कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो अब हम खेल प्रतियोगिता का शुरुआत करते हैं। सभी पक्षी खेल प्रतियोगिता का शुरुआत करने वाले ही थे कि अचानक मौसम बदला और बरसात होना शुरू हो गई। अरे ये क्या, अचानक ये बरसात कैसे शुरू हो गई? अब पार्टी तो नहीं मन पाएगी। कितनी मेहनत से हम लोगों ने स्टेज सजाया था। स्टेज को तो रहने दो दोस्तों, बरसात बहुत तेज हो रही है और हम में से किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं। इस बरसात में हम सभी रात कहाँ बिताएंगे? हम तीनों अब क्या करें, कहाँ जाएं? हम सबको मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। आज की रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। हाँ, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। कैसा रास्ता? इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा घर मीनू चिड़िया का है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आज रात के लिए हम उसके पास आसरा मांग सकते हैं। उस घमंडी चिड़िया से तुम आसरा मांगोगे? आज सुबह गई थी उसे न्योता देने उसके घर पर, तो पता है उसने मेरा कितना अपमान किया। हाँ, बेचारी रानो चिड़िया ने मुझे सब बात बताई। तुम चिंता मत करो दोस्तों, वो मेरी बात नहीं टालेगी। मेरी दोस्त है, चलो मेरे साथ। बंटी कबूतर के कहने पर तीनों मीनू चिड़िया से मदद मांगने गए। मीनू दरवाजा खोलो। दरवाजे पर कौन है? मैं हूँ बंटी और मेरे दो दोस्त। मीनू चिड़िया ने दरवाजा खोला। तुम सब इकट्ठा यहाँ पर क्यों आए हो? क्या हुआ? आज तो तुम सबकी पार्टी थी ना। तुम्हारे लटके चेहरे देखकर लगता है पार्टी रुक गई है। हाँ दोस्त, बरसात की वजह से हमारी पार्टी थम गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? आज रात के लिए हम सबको अपने घर पर आसरा दे दो। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। मैं तुम्हें तो यहाँ रुकने दे सकती हूँ, लेकिन बाकी इन दोनों को नहीं। ठीक है, फिर जब तुम मेरे कहने पर इन्हें एक रात के लिए अपने घर पर नहीं रुकने दे सकती, तो मैं भी नहीं रुक सकता।
चलो दोस्तों, हम कहीं पेड़ की खाल में एक रात काट लेंगे। तीनों ने उदास होकर वहां से चले गए। तीनों ने पूरी रात बरसात में भीगकर रात गुजारी। हम सब मिलकर अपने लिए एक लकड़ी का घर बनाते हैं। लेकिन रानो, हम लकड़ी का घर बनाएंगे कैसे? घर बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए और घर भी बनाने नहीं आता। तुम दोनों बस लकड़ियाँ लेके आओ, मैं उससे एक सुंदर सा घर बनाऊंगी। मैंने अपने माँ से लकड़ी का खिलौने बनाना सीखी थी, तो मैं लकड़ी का घर भी बना लूंगी। फिर बंटी कबूतर और कालू कावा जंगल से दोनों लकड़ी इकट्ठा करते हैं और रानो चिड़िया लकड़ी के 3 घर बना देती है। वाह रानो, तुमने तो अपना घर बनाने के साथ साथ हमारा भी घर बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तीनों लकड़ी के बनाए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानो चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उसके पास बहुत सारा दाना था। वो कुछ सोचती है और थोड़ी दूर पर गौरी कौवी के पास जाती है। अरे आओ आओ चिड़िया, कैसे आना हुआ? गौरी बहन, अभी हमारे जंगल में दाने पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमारे जंगल में सूखा पड़ जाएगा। इसीलिए मैं कोई काम करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहती हैं तो मैं आपको अपना हिस्सेदारी बना लूँगी। अरे चिड़िया, काम क्या है? पहले काम बताओ, तब मैं सोचूंगी कि मुझे करना है या नहीं। गौरी बहन, मेरे पास गंदम के दाने पड़े हैं। हम उन्हें नदी के पास में बो देते हैं। नदी के पास में हमारे पेड़ों को पानी भी मिलता रहेगा और सूखे के मौसम में हमारे दाने तैयार हो जाएंगे। फिर हम आराम से बैठकर खाएंगे। चिड़िया, वैसे बात तो तुम्हारी सही है, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। ठीक है गौरी बहन, तो कल सुबह से ही हम काम शुरू कर देंगे। तुम सुबह जल्दी उठ जाना, मैं जाते हुए तुम्हें लेती चलूंगी। ये कहकर रानो चिड़िया चली जाती है। रात भी हो जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है अपने गंदम के दाने लेकर। अरे गौरी उठो, हमें बीज बोने जाना है। तुम अभी तक सो रही हो। गौरी उठो। अरे चिड़िया, तुम यहाँ? अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मुझे तो चक्कर आ रहा है। गौरी बहन, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे रानो चिड़िया, रात भर मैं जगी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी और इस टाइम मेरी तबीयत खराब हो गई। आज तुम चली जाओ, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रानो चिड़िया बहुत ही भोली और मासूम चिड़िया थी। वो चालाक गौरी कौवी की बातों में आ जाती है। ठीक है गौरी बहन, तुम अपने घोंसले में आराम करो, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई थी मुझे जगाने वाली सुबह सुबह में। ऐसा कहकर गौरी कौवी सो जाती है। रानो चिड़िया खेत में जाती है और बीजों को बोती है और उन्हें पानी भी देती है। धीरे धीरे शाम भी हो जाती है। रानो चिड़िया शाम को घर आती है। रानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, इसीलिए वो दाना खाकर सो जाती है। इस तरह गौरी कौवी अब हर रोज़ बीमार होने का नाटक करने लगती है। रानो चिड़िया रोज जाकर अपनी फसलों की देखभाल करती है। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। गंदम की फसल तैयार हो जाती है। रानो चिड़िया को भी पता था कि अब फसल काटने लायक हो जाती है। रानो चिड़िया फसल काटने के लिए खेत में जाती है तो गौरी कौवी वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। अरे गौरी बहन, आप यहाँ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना अब? हाँ चिड़िया, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ जाकर फसल की कटाई करा देती हूँ। चिड़िया और कौवी मिलकर सारी फसल काट लेती हैं। अब थी बंटवारे की बारी। चिड़िया, तुमने बहुत मेहनत की है, इसीलिए ये मिट्टी और भूसा तुम रख लो, बाकी गंदम की फसल मैं रख लेती हूँ। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? इस मिट्टी का क्या फायदा? रानो चिड़िया, तुम मुझसे बहसबाजी मत करो। जो मैंने कह दिया वो कह दिया।
अब ये फसल मेरी हुई और मट्टी भूसा तुम्हारा हुआ। ऐसा कहकर गौरी कौवी फसल लेकर चली जाती है। अब मैं क्या करूं इन मट्टी और भूसों का? मुझे गौरी कौवी को अपने साथ मिलाना ही नहीं चाहिए था। ये तो बहुत दुष्ट निकली। मैं ऐसा करती हूँ, इन मट्टी और भूसों से अपना घर बना लेती हूँ। वो मुझे बारिश से तो बचा ही लेंगे। फिर रानो चिड़िया एक सुंदर सा घर बना लेती है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मैंने मट्टी और भूसों को उपयोग में ला लिया और अपना मट्टी का घर बना लिया। बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। मैं ऐसा करती हूँ, खिचड़ी बना लेती हूँ और अपने घर में आराम से बैठकर खाऊंगी। रानो चिड़िया अपने घर में आराम से बैठी हुई थी और खिचड़ी के मजे ले रही थी। बाहर बारिश बहुत तेज थी। गौरी कौवी का घोंसला टूट जाता है और उसकी सारी फसल बह जाती है। वो अब परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे दूर एक घर दिखाई देता है और वो उधर जाती है। अरे गौरी कौवी, तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? रानो बहन, मेरा घर टूट गया है, मेरा घोंसला उड़ गया। मैं बहुत बेसहारा हूँ, बारिश में भीग रही हूँ। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। कृपया मुझे अपने घर के अंदर ले लो। नहीं गौरी कौवी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। तुमने फसल ले ली थी और मट्टी भूसा मुझे दे दिया था। देखो, उसी मट्टी और भूसे से मैंने अपना घर बनाया है। अब चली जाओ यहाँ से। इस तरह रानो चिड़िया गौरी कौवी को भगा देती है। गौरी कौवी बारिश में भीगती रहती है।